मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज लोकसभा में कौमी दारुल हुकूमत इलाका तरमीमी बिल 2023 पर बहस की शुरू। दिल्ली ऑर्डिनेंस की जगह लाया गया है ये बिल की मुखालिफत करने वाली अपोजिशन जमातों से कहा कि मुल्क और दिल्ली के मफाद में सोचें, इत्तेहाद के मफाद में नहीं। दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि मकसद ट्रांसफर पोस्टिंग का इख्तियार हासिल करना नहीं, बल्कि अपने बंगले बनाने जैसी बदउनवानी को छुपाने के लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट पर कब्जा करना है। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास में मणिपुर मामले पर अपोजिशन का हंगामा आज भी जारी। लोकसभा की कार्रवाई में रखना, राज्यसभा में भी अपोजिशन ने किया वॉकआउट। चेयरमैन ने फ्लोर लीडर्स की बुलाई मीटिंग। पीयूष गोयल ने अपोजिशन पर बहस न करने का लगाया इल्जाम। लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों पर वजीर आजम की एनडीए मेंबरान पार्लियामेंट से मुलाकात का सिलसिला जारी। पहले दौर में पीएम मोदी आज बिहार के एनडीए मेंबरान पार्लियामेंट से करेंगे मुलाकात, जबकि दूसरे दौर में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के मेंबरान पार्लियामेंट से मिलने का है प्रोग्राम। वाराणसी के ज्ञानवापी कैंपस में महकमा आसार कदीमा का साइंसी सर्वे रहेगा जारी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सर्वे कराना है इंसाफ के मफाद में। महकमा आसार कदीमा के सर्वे के हवाले से दिए गए हलफनामे पर कहा कि इसका इनकार करने की नहीं है कोई बुनियाद। बदउनवानी और खवातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम से मुतालिक रेड डायरी पर सवालों के चक्कर में राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत, बीजेपी ने सीएम अशोक गहलोत पर उठाए सवाल। कहा कि सीएम के लाल का नाम भी है रेड डायरी में, कांग्रेस को होना चाहिए था शर्म से लाल। बीजेपी की खवातीन मेंबरान असेंबली ने वजीर आला और प्रियंका वाड्रा से पूछे सवाल। कहा कि खवातीन का एहतराम करने वाली रियासत कैसे बन गई इस मद्दरी की राजधानी। हरियाणा के नूह में अमन बहाल करने के लिए आरबी की दूसरी बटालियन को नूह किया गया मुंतकिल। नूह समेत फसादात से मुतासरा इलाकों में मोबाइल इंटरनेट 5 अगस्त तक रहेगा मुअत्तल। और अमेरिका की ब्रोकेज फर्म मोर्गन स्टैनले ने मईशत में मजबूती के पेश नजर भारत की दर्जेबंदी की बेहतरी और चीन, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया की दर्जेबंदी की कम। और फर्म को उम्मीद है कि भारत की मईशत मुस्तकबिल में भी बेहतर कारकर्दगी का करेगी मुजाहिरा। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का 7वां एडिशन आज से भारत की मेजबानी में हो रहा है शुरू। 12 अगस्त तक जारी रहने वाले इस टूर्नामेंट में एशिया की 6 बड़ी टीमें ले रही हैं हिस्सा। दिफाई चैंपियन जनूबी कोरिया और जापान के मुकाबले से टूर्नामेंट का होगा आगाज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज लोकसभा में दिल्ली ऑर्डिनेंस की जगह लाए गए कौमी खित्ता राजधानी दिल्ली तरमीमी बिल 2023 पर बहस का आगाज किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली कानून साज असेंबली के साथ मरकज के जेर इंतजाम इलाका है। अमित शाह ने कहा कि AAB 239 से ये वाज़ेह है कि मरकज को दिल्ली हुकूमत से मुताल्लिक़ कानून बनाने का हक है। अनुच्छेद 239 के AA में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत दिल्ली विधानसभा सहित एक संघ शासित प्रदेश है। तो दिल्ली ना तो पूर्ण राज्य है, ना संघ शासित प्रदेश है, ना संघ शासित प्रदेश विथ असेंबली। क्योंकि ये राजधानी क्षेत्र है, इसको ध्यान में रखते हुए 239 AA में इसका एक विशेष प्रावधान संविधान के तहत किया गया है। 239 AA3B बहुत स्पष्ट है। इसके तहत इस संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। और दिल्ली सर्विस बिल पर वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि इत्तेहाद बनाने के बिल की मुखालिफत करना मुनासिब नहीं है। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए,
अलायंस की मत सोचिए, अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसलिए ये अलायंस के कारण जनता के हितों की बलि मत चढ़ाइए। जनता सब देख रही है। अलायंस कर आप अगर ऐसा सोचते हो, अलायंस कर आप अगर ऐसा सोचते हो कि जनता का विश्वास हासिल कर दिया जाएगा, जनता का विश्वास आपको मिला था, मगर जिस तरह से 10 साल यूपीए ने शासन चलाया, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे, इसलिए आज वहां बैठे। और मरकजी वजीर दाखिला ने दिल्ली में केजरीवाल हुकूमत को भी हदफ तनकीद बनाया और कहा कि मसला ट्रांसपोर्टिंग का हक पाने का नहीं है, बल्कि अपने बंगले बनाने जैसी बदउनवानी को छुपाने के लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट पर कब्जा करने का है। 2015 में यहां स्थिति बदली और यहां एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है, इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका सत्य छुपाना है। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 लोकसभा में पेश किया। यह बिल जाती डिजिटल डेटा के इस्तेमाल को महफूज बनाने की कोशिश करता है। बिल सार्फिन के फराइज को यकीनी बनाते हुए जमा करदा डेटा को कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी का तयन करता है। लोकसभा में आज दिल्ली सर्विस बिल, वजारत दिफा से मुताल्लिक अहम बिल, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल समेत कई अहम बिलों पर आज बहस होने वाली है। हुकूमत इन्हें मंजूर करवाना चाहती है, लेकिन मणिपुर के मामले पर आज भी अपोजिशन की तरफ से हंगामा हुआ और वक्फा सवालात न चल सका और आज की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में दिल्ली ऑर्डिनेंस की जगह लाए गए बिल पर भी बहस होगी और इसके अलावा डेटा सिक्योरिटी से मुतालिक एक अहम बिल पर भी बहस होगी। काबिल जिक्र है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अरकान पार्लियामेंट के रवैये से नाराज हैं। मंगल को अपोजिशन के रुकन पार्लियामेंट ने कागजात फेंके थे। आज जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन ने मणिपुर मामले पर पहले तो हंगामा शुरू किया और इसके बाद अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा के चेयरमैन ने कहा कि मणिपुर पर बहस जरूरी है और इसके लिए इजाजत भी दी गई है, लेकिन अपोजिशन ने यह मौका गंवा दिया। मणिपुर मामले पर बहस हो सके, इसके लिए चेयरमैन ने राज्यसभा के लीडर और अपोजिशन के तमाम फ्लोर लीडरों के साथ मीटिंग भी बुलाई। मरकजी वजीर और राज्यसभा के लीडर पीयूष गोयल ने अपोजिशन के रवैये पर नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पहले दिन से ऐवान में बहस करना चाहती है, लेकिन अपोजिशन बहस नहीं करना चाहती। Manipur has always been a very sensitive issue for all sections of this house. The government has been very proactive in its actions, and right from the day one, we have been requesting the chair, requesting all the honorable members through you, sir, that we must have a wholesome debate on this subject. We must send out a message appealing for peace. We must, all of us collectively, work towards peace and stability and bring back that healing touch to Manipur. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की एनडीए मेंबरान पार्लियामेंट के साथ मुलाकातों का दौर जारी है और इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज बिहार से एनडीए के मेंबरान पार्लियामेंट के साथ मीटिंग करेंगे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के मेंबरान पार्लियामेंट से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 31 जुलाई से एनडीए मेंबरान पार्लियामेंट के ग्रुप से मुलाकात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कल उत्तर प्रदेश के काशी
और अवध और गोरखपुर इलाकों के एनडीए मेंबरान पार्लियामेंट के साथ मीटिंग की। कबल अज़ीं वज़ीर आज़म ने जनूबी रियासतों तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और पुडुचेरी के अरकान पार्लियामेंट के साथ भी मीटिंग की। लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के पेश नज़र इन मुलाकातों को काफ़ी अहम करार दिया जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञान वापी के अहाते में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के जरिए साइंसी सर्वे कराने के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले को चैलेंज करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने कहा है कि इंसाफ के मफाद में सर्वे कराना मुनासिब है। चीफ जस्टिस प्रतीन कर दिवाकर ने कहा है कि सर्वे पर आयत पाबंदी हटा ली गई है। सर्वे से मुतालिक SI की जानिब से दिए गए हलफनामे से मुतालिक अदालत ने कहा है कि इस पर यकीन न करने की कोई वजह नहीं है। हलफनामे में ASI ने कहा था कि उनके सर्वे से ज्ञानवापी कैंपस में 1 इंच का भी नुकसान नहीं होगा। हाई कोर्ट ने वाराणसी की ज़ैली अदालत के जरिए सर्वे कराने को भी दुरुस्त करार दिया है। अदालत ने मजीद कार्रवाई का रास्ता साफ कर दिया है। ज्ञान वापी सर्वे मामले में हिंदू फरीक की नुमाइंदगी करने वाले एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ज्ञान वापी मस्जिद अहाते का ASI सर्वे शुरू होगा। हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का हुक्म बरकरार रखा और इसके साथ ही हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हुक्म को फौरी तौर पर नाफिज करने का हुक्म दिया है। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञान वापी कॉम्प्लेक्स की साइंसी जांच के लिए मंदिर के फरीक के मुतालबे को कबूल कर लिया था। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेश ने मस्जिद फरीक की जानिब से एतराज़ात को नजरअंदाज करते हुए ज्ञान वापी के वजूखाने को छोड़कर बाकी हिस्सों का ASI सर्वे कराने का हुक्म दिया था, जिसकी मुखालिफत करते हुए अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर उबूरी रोक लगाते हुए अर्जी गुजार अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का मशवरा दिया था। चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि ASI ने एफिडेविट फाइल किया है और उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब ASI ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ, और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। राजस्थान की अशोक गहलोत हुकूमत रेड डायरी पर मुसलसल सवालात के घेरे में है। बीजेपी तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस सुर्ख डायरी में राजस्थान के वजीर आला GK लाल के भी कारनामे सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मौजू राजस्थान हुकूमत के एक वजीर ने ही ऐवान के फ्लोर पर उठाया था। कारनामों में अब एक नया काला अध्याय जुड़ गया है और यह काला अध्याय लाल डायरी से संबंधित है। वो लाल डायरी जो पिछले कई दिनों से चर्चा बनी हुई थी और जिसको लेकर आपने देखा कि विधानसभा के अंदर फिजिकल मैन हैंडलिंग तक हुई, और अब उस लाल डायरी के काले पन्ने भी एक एक करके सामने आने लगे हैं। अभी जो उसके कुछ अंश सामने आए हैं उससे कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस की सरकार के द्वारा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और इस ढंग की चीजों के साथ पैसे के लेन देन की बातें भी सामने आ रही हैं। और अब इसमें इस लाल डायरी में तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के लाल के भी कारनामे सामने आ रहे हैं। इस घटना के बाद शर्म से लाल हो जाना चाहिए था, मगर अफसोस की बात यह है कि निर्लज्जता के साथ कांग्रेस पार्टी और राजस्थान की सरकार इन चीजों को नजरअंदाज कर रही है। परंतु चिंता मत करिए, इस लाल डायरी की लाली आपको चारों तरफ वैसे ही नजर आएगी जिसमें मुख्यमंत्री जी के लाल भी सम्मिलित हैं। तो मैं कहना चाहूंगा आज कांग्रेस की स्थिति राजस्थान में वो हो रही है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो आज मुझे दूसरे संदर्भ में यह उक्ति उनके ऊपर चरितार्थ लगती। और उससे अधिक कष्ट की बात क्या है, एक और बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, अनेक स्थानों के ऊपर
कभी कभी यह भी शक होता है कि आरोपियों के ऊपर प्रभावी कार्रवाई किसी इसी कारण से तो नहीं हो रही कि उनको लगता है कि उसका कोई वोट से संबंध है। अभी कल की घटना है कि भीलवाड़ा में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसको जला दिया गया, और यदि प्रतिदिन का हिसाब देखें तो 15 से 20 घटनाएं इस प्रकार की राजस्थान में होती चली आ रही हैं। और इससे अधिक क्या कहा जाए कि उनकी स्वयं की विधायिका यह कह चुकी हैं कि राजस्थान में वो अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करती। यदि आपके सरकार का मंत्री भ्रष्टाचार की बात कहता है, आपकी विधायिका असुरक्षित महसूस करती है और इस ढंग के दुष्कर्म राजस्थान में हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप जितना भी बचने की कोशिश करें, परंतु राजस्थान की जनता उस चीज को बहुत गौर से देख रही है और अब वह पीड़ा का पारावार समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी जानिब हरियाणा के नूह में तशद्दुद पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हरियाणा हुकूमत ने हालात पर काबू पाने के लिए पूरी एहतियात से काम लिया है। दूसरी तरफ हरियाणा में ऐवान के फ्लोर पर कांग्रेस के एक एमएलए ने एक इश्तियाल अंगेज बयान दिया जो बराह रास्त तशद्दुद को हवा देता है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इससे मजीद शुकूक पैदा होते हैं कि यह तशद्दुद एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। हरियाणा में उकसावे का बयान सदन के पटल पर विधायक दे रहा है। उनके जो वाक्य हैं उसे मैं यहां पर रिपीट नहीं करना चाहता, वो सीधे हिंसा को उकसाने वाले। उसके बाद उस विधायक का फेसबुक पोस्ट, वो फेसबुक पोस्ट सीधे सीधे हिंसा को उकसाने वाला। इसलिए यह बात और गहरी शंका उत्पन्न करती है कि यह हिंसा एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थी जो जांच के बाद बाहर आएगी। और हरियाणा के नूह और उसके आसपास के अजला में अमन की बहाली का अमल मुसलसल जारी है। पुलिस इंतजामिया सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है। रियासती हुकूमत ने अमन अमान को बरकरार रखने के लिए IRB 2nd बटालियन हेडक्वार्टर को पुलिस कॉम्प्लेक्स से जिला नूह मुंतकिल करने का फैसला किया है। हरियाणा के वजीर दाखिला अनिल विज ने कहा है कि नूह वाक़े पर सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज पोस्टें करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्कैन करेगी और अगर किसी ने कोई इश्तियाल अंगेज पोस्ट की तो इसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के नूह जिले की मौजूदा सूरत हाल पर SP वरुण सिंगला ने कहा है कि जिले में ताज़ा तशद्दुद की कोई इत्तला नहीं है। तमाम इलाकों में फोर्स तैनात कर दी गई है। मरकजी नीम फौजी दस्तों की तकरीबन 14 कंपनियां तैनात हैं। हरियाणा पुलिस की 21 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 नई FIR दर्ज की गई हैं। जो इनिशियल इंसिडेंट के बाद से किसी प्रकार की फ्रेश वायलेंस नहीं हुई है और पूरी जगहों पे फोर्स पूरी तरह डिप्लॉयड है। करीब 14 कंपनी बाहर से बुलाई गई हैं जो कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की हैं और 21 कंपनियां जो हरियाणा पुलिस की हैं वो अपार्ट फ्रॉम द नूह पुलिस वो यहाँ पर डिप्लॉयड है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। दिन और रात में पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है और नो एडवर्स इंसिडेंट रिपोर्टेड। सेंस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज़ कमिंग। और इसके अलावा पिछले 24 घंटे की बात करें तो हमने कुल 4 FIR और फ्रेश दर्ज की हैं, जिसमें से कुल हमारी 45 FIR हो गई हैं। 41 पहले हो चुकी थी। उसमें 3 सोशल मीडिया से संबंधित इंस्टिगेशन के संबंध में हुई हैं FIRs। अभी तक जो टोटल अरेस्ट हुए हैं वो उसमें हमारे कल 23 अरेस्ट और एक्स्ट्रा हुए हैं, तो अभी तक कुल 139 अरेस्ट पुलिस कर चुकी है। और नूह जिले के SP वरुण सिंगला ने बताया है कि बदमाशों को पकड़ने के लिए CCTV फुटेज की मदद भी ली जा रही है। जितने भी घटनास्थल थे वहाँ की आसपास की CCTV फुटेज, चाहे वो पुलिस के द्वारा लगाए गए कैमरास थे, चाहे वो प्राइवेट पर्सनल लोगों के थे कैमरास, उनसे सभी हार्ड डिस्क जो हैं इवैल्यूएशन के लिए ले ली गई है। और इसके लिए एक 25 मेंबर की हमारी टीम गठित करके एक वीडियो का एनालिसिस जो है, वीडियो एनालिटिक्स बहुत ही गहनतापूर्वक किया जा रहा है और उनके स्क्रीनशॉट्स के जो है प्रिंट आउट्स लेकर और उनके एक व्यक्ति की पहचान की जा रही है कि इनमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे।
इसके अलावा सोशल मीडिया की भी पूरी तरह से छानबीन की जा रही है। जितने भी वीडियो सामने आ रहे हैं उन सभी के अंदर जिसमें भी भड़काऊ भाषण इत्यादि या वायलेंस के समय या उससे पहले के जो घटनाएं इमीडिएटली जो ट्रिगर पॉइंट्स थे उनके ऊपर FIR दर्ज करके उन पर कार्रवाई की जा रही है। और हरियाणा के नूंह में 2 ग्रुपों के दरमियान हुई झड़प पर गुरुग्राम के ACP ने कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए से बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं और वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं जिसकी पहचान की जा रही है। उन्होंने कहा कि वह लोगों के तहफ्फुज़ के लिए काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी ऐसे र्यूमर्स हैं, काफ़ी ऐसे वीडियोस पोस्ट करी जा रही हैं जो शायद कहीं और दूसरी जगहों की भी हैं। कुछ ये जरूर मानते हैं कि नूंह मेवात के अंदर और कुछ संबंधित कुछ गुड़गांव के एरियाज़ में ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करी गई है, हुआ है। हम हिंदू और मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, हम उनके खिलाफ हैं जो लोग मिसबिहेव कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो काफ़ी लोगों के अंदर ये रोष आ रहा है कि पुलिस एक तरफा कोई अगर कहीं पर कोई कार्रवाई कर रही है तो पुलिस के लिए कोई हिंदू और मुस्लिम नहीं है। हम प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं तो किसी की सुरक्षा के लिए ले रहे हैं। हम नहीं चाहते किसी तरीके से लोग गलत रिमर्स फैलाएं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में मुनक़िदा नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत की। ये फेडरेशन बिनाई से महरूम अफराद की तरक्की के लिए काम करने वाली एक कौमी तंजीम है। इस मौके पर सदर ममलिकत ने सबकी हौसला अफजाई करते हुए कहा कि नाबीना अफराद की तरक्की हुकूमत के साथ साथ सबकी जिम्मेदारी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड ने मुआशरे में नाबीना अफराद के हवाले से आगाही में इजाफा किया है। ये यकीनी बनाना कि हर किसी की जिम्मेदारी है कि नाबीना अफराद महफूज और बेहतर जिंदगी गुजारें। इल्म और फजीलत के हुसूल में ये माजूरी रुकावट न बने और इसके लिए हुकूमत नाबीना अफराद की तरक्की के लिए कोशिशें कर रही है। भारत के दृष्टिबाधित लोगों सहित दिव्यांगजनों की काफी बड़ी संख्या है। हमारे इन भाइयों और बहनों को गरिमापूर्ण जीवन देने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ पूरे समाज की है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि सभी दृष्टिबाधित व्यक्तियों को उचित शिक्षा प्राप्त हो, उन्हें रोजगार के अवसर मिले, सार्वजनिक स्थान सुगम हो तथा ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुरक्षित और बेहतर जीवन जी सके। समाजी इंसाफ व तफवीज़ इख्तियारात के वजीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि दिव्यांगों के 7 जुमरों को बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि बिनाई से महरूम अफराद की कौमी तंजीम के अहदाफ को हासिल करने में मरकजी और रियासती हुकूमतें 2047 तक मुल्क की तरक्की के हदफ को हासिल करने के लिए कदम ब कदम आगे बढ़ेंगी। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम बनाया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में हमारे दिव्यांगजनों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए उसमें सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% किया गया। सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में एडमिशन में भी वो 3% से बढ़ाकर वो एडमिशन 5% का आरक्षण किया गया। जो दिव्यांगता की 7 श्रेणियां थीं उन 7 श्रेणियों को बढ़ाकर 21 किया गया। इस मौके पर मौजूद शुरका ने कहा कि वो 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तय करदा हदफ के हुसूल के लिए मुश्तरका कोशिशें करेंगे। जो वर्तमान सरकार है उसका हम सबके प्रति बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण है और जिस प्रकार से सरकार ने दिव्यांगों और खास करके दृष्टिबाधितों के लिए कार्य किए हैं वो अब तक न तो शायद पहले कभी हुआ है और आगे का तो मैं कुछ कह नहीं सकता। भी अन्य नागरिक की तरह ही देश को सशक्त बनाने में अपना योगदान देने के लिए संकल्पित रहते हैं। भारत के विकसित होने में जो दृष्टिबाधितों की भूमिका होगी वो स्पष्ट रूप से प्रशासनिक क्षेत्रों में, एजुकेशनल सेक्टर में, नॉन एजुकेशनल सेक्टर में हमारी जो कार्य होगा उससे हम अपनी भूमिका को सुनिश्चित करेंगे। गौरतलब है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड एक ऐसी तंजीम है जो मुल्क भर में नाबीना अफराद की तरक्की के लिए काम कर रही है, जो मुआशरे में बेदारी फैलाने और नाबीना अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें।
और महकमे मौसमियात ने मध्य प्रदेश के 7 अजला में मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि झारखंड और उड़ीसा में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। खलीज बंगाल के आसपास हवा के कम दबाव की वजह से मध्य प्रदेश में इंतहाई तेज बारिश की सूरत हाल पैदा हो रही है। महकमे मौसमियात ने उमरिया, कटनी, जबलपुर, मंडला, पन्ना, दमोह और शिवपुरी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और इसके साथ ही महकमे ने कुछ दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। दरअसल राजधानी भोपाल, रीवा और जबलपुर में वक्फे से बारिश हो रही है। उड़ीसा और झारखंड की बात करें तो अगले 2 दिनों तक शदीद बारिश की पेशेनगोई की गई है। और गैर मुल्की खबरों की बात करें तो अमेरिका की ब्रोकरेज फर्म मोर्गन स्टैनले ने मईशत में मजबूती के पेश नज़र भारत की दर्जेबंदी में बेहतरी की है और इसके अलावा इस एजेंसी ने चीन, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया की दर्जेबंदी कम कर दी है। मजीद ये कि फर्म को उम्मीद है कि भारत की मईशत मुस्तकबिल में भी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। वहीं दूसरी तरफ रेटिंग एजेंसी फिच ने अमेरिकी हुकूमत की आला क्रेडिट रेटिंग को AAA से घटाकर +AA कर दिया है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन ने 2006 में फिच की दर्जेबंदी में कमी से इख्तलाफ करते हुए इसे मनमानी और पुराने डेटा पर मबनी करार दिया और इसे मुकम्मल तौर पर गैर मुंसिफाना करार दिया, क्योंकि इसने बाइडेन इंतजामिया के दौरान गवर्नेंस मैट्रिक्स में बेहतरी और मुल्क की माशी ताकत को नजरअंदाज किया था। काबिले जिक्र बात यह भी है कि फिच ने अगले 3 साल में मालियाती कमी का हवाला देते हुए रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका को AAA से +AA में गिरा दिया और कर्ज की हद से मुतालिक बातचीत को दोहराया, जिससे हुकूमत के अपने बिल अदा करने की सलाहियत को खतरा है। और दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज वाशिंगटन DC की अदालत में पेश होंगे। ट्रंप पर 2020 के इंतखाबात को पलटने की कोशिश करने के इल्जाम में एक ग्रैंड जूरी ने फर्द जुर्म आयद की है। 4 माह में यह तीसरा मौका है कि जब साबिक अमेरिकी सदर पर मुजरिमाना इल्जाम आयद किया गया है। 45 सफ़हात पर मुश्तमिल फर्द जुर्म में रिपब्लिकन ट्रंप पर इल्जाम लगाया गया है कि वो कांग्रेस को डेमोक्रेटिक जो बाइडेन की जीत की तस्दीक करने से रोकने और वोटरों को मुंसिफाना इंतखाबात के हक से महरूम करके कौम को धोखा देने की साजिश कर रहे हैं। और खेल की खबरों में मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्यसभा में कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मोदी हुकूमत ने शुमाल मशरिक में खेलों की तरक्की पर शानदार काम किया है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि यहाँ पूर्व की सरकारों में केवल लुक ईस्ट पॉलिसी थी, यहाँ पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ और 2014 से लेकर अब तक खेलों को लेकर इतनी गंभीरता से काम हुआ कि देश की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अगर किसी क्षेत्र के लिए दी गई है तो नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर के लिए दी गई। ये दिखाता है कि सरकार का नॉर्थ ईस्ट के प्रति प्रेम भी और काम भी। वहीं भारत की मेजबानी में एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का 7वां एडिशन आज से शुरू हो रहा है। 12 अगस्त तक जारी रहने वाले इस टूर्नामेंट में एशिया की 6 लेजेंडरी टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का इब्तिदाई मैच दिफाई चैंपियन जनूबी कोरिया और जापान के दरमियान खेला जाएगा। भारतीय टीम आज चीन के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगी। एशियन मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी पहली बार साल 2011 में मुनक़िद हुई थी। और भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज आज से खेली जाएगी। सीरीज का पहला मैच त्रिनिदाद में होना है। टीम इंडिया की कमान हार्दिक पांड्या के हाथ में है, जबकि वेस्टइंडीज की टीम की क़यादत रोवेमन पॉवल करेंगे। दोनों ही टीमें दिलचस्प मुकाबले के लिए तैयार हैं। मैन इन ब्लू ने हाल ही में मेजबान टीम को 2-1 से शिकस्त देकर वनडे सीरीज जीती है। T20 में भी टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ मजबूत पोजीशन में है। वेस्टइंडीज और इंडिया अब तक 25 T20 मैच खेल चुकी है, जिसमें टीम इंडिया ने 17 मैच जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज ने सिर्फ 7 मैच जीतने में कामयाबी हासिल की है और 1 मैच का फैसला नहीं हो सका था। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।